स्वागत है मी एंड माई टू क्लास के अंदर। आज हम देखने वाले बीए थर्ड ईयर वालों के लिए फर्स्ट पेपर में इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ट्वेल्थ वालों के लिए लगभग एक कॉमनली पॉलिटिकल में ये टॉपिक होता है वैश्विक आतंकवाद, जिसको हम आज क्लियरली समझने वाले हैं। और आज मैं आपको एज ए बुक के चैप्टर के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे कंटिन्यू पढ़ाने वाला हूँ। अंडरलाइन आप कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो सीधे हूबहू मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो जैसे कि आपको पता होगा वैश्विक आतंकवाद का मतलब होता है आतंकवाद का वह रूप जो विश्व स्तर पर छाया हुआ है। विश्व स्तर का मतलब है कि हर जगह हर देश है वह उस आतंकवाद से पीड़ित है और आतंकवाद की समस्या उस जगह मौजूद है। जैसे भारत हो या अमेरिका हो या ऐसे लगभग सभी देश है जिसको हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। और ये भी देखने वाले हैं कि कहाँ पर किस देश में कौन सी आतंकवादी गुट का राज है या उसके प्रभावित वो देश है, तो हम वही देखेंगे। तो फिलहाल फर्स्ट अपने शुरुआत में यही देखते हैं कि वैश्विक आतंकवाद के बारे में क्या कहा गया है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, मैं आपको समझा रहा हूँ, इस चीज़ को आप थोड़ा सा समझ लीजिएगा अच्छे से, क्योंकि आतंकवाद के संबंधित काफ़ी प्रश्न काफ़ी बार आ जाते हैं। तो इसलिए मैं सीधा सा यहाँ पे अपने आप को मिनिमाइज कर लेता हूँ और जो इंपॉर्टेंट थिंग्स है वही मैं आपको यहाँ पे समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो देखते हैं वैश्विक आतंकवाद। प्रोफेसर यशपाल के अनुसार आज संपूर्ण मानवता आतंकवाद से त्रस्त है यानी परेशान है। इसका कारण इसका खतरा और बढ़ेगा क्योंकि हम तकनीकी का इस्तेमाल मनुष्य की सृजनात्मक ऊर्जा को जागृत और दिलों के फासले को दूर करने के बजाय केवल भौगोलिक दूरी को दूर करने के लिए कर रहे हैं। यही वजह है कि नस्ली, मजहबी और सांस्कृतिक वर्चस्ववाद आतंकवाद की वजह पे बढ़ रहा है। यानी आतंकवाद का मतलब ये हम कुछ चीजें ऐसी बना रहे हैं जिसके साथ साथ आतंकवाद भी आ रहा है। जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी तो आतंकवादियों को ये टेक्नोलॉजी का यूज आ गया, तो वो आतंकवाद को और एडवांस तरीके से कराने लगे। फंडिंग वगैरह है वो ऑनलाइन होने लगी। यानी कहीं ना कहीं हम अपनी टेक्नोलॉजी में काफ़ी चीज़ें सिंपल और संभव बना रहे हैं, तो आतंकवाद भी अपने आप इस तरह से बढ़ता जा रहा है। अब यहाँ पे आतंकवाद को जैसे हम कहें तो आतंकवाद का मतलब होता है टेररिज्म। ठीक है ना, तो ये टेररिज्म का जो रूप है वो काफ़ी देशों को अपने ट्रेंड में ले चुका है, यानी अपने गिरफ्त में ले चुका है और ये वैश्वीकरण की वजह से और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। अब बात करते हैं जैसे कि 2014 में दो ताज़ा घटनाओं ने दुनिया में दहशत और दबाव का माहौल क्रिएट किया था। जैसे इराक और सीरिया में सक्रिय आईएस की छाया ऑस्ट्रेलिया तक पहुंच गई। एक सिरफिरे ने सिडनी में लोगों को बंधक बना दिया। एक दिन बाद ही पाकिस्तान के पेशावर में आतंकवादियों ने 132 बच्चों को मारकर हैवानियत की सभी हदें पार कर दी। तो 2015-16 में भी पेरिस, पठानकोट और ब्रुसेल्स पर आतंकवादी हमलों ने दुनिया को भयभीत होने के लिए मजबूर कर दिया। तो आतंकवादी समस्या है वो वैश्विक स्तर पर मौजूद हैं और यही वैश्विक स्तर आज तनाव का कारण बन गई है। अब आतंकवादी, ये जो अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद है, इसकी परिभाषाएं जैसे देना चाहे तो हर विद्वान अलग अलग दे सकता है। लेकिन जैसे हम कहें तो आतंकवाद, जैसे आप यहाँ से ध्यान रखेंगे, तो आतंकवाद एक ऐसी कार्रवाई है जो प्रत्यक्ष, नियमित, संगठित और केंद्रीकृत नहीं होती है और ये कभी भी कहीं पर किसी भी जगह किसी भी तरह की प्रणति और कालक्रम को अपना सकती है। एक चीज मैं आपको बता दूं, ये बुक का नोट्स है, बाकी हैंड नोट है वो मैंने इससे पहले वाली यही जो पढ़ा रहा हूँ इस पीडीएफ में ऑलरेडी मौजूद है। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए जिसमें हैंड नोट भी है तो आप जरूर बिल्कुल मेरे से संपर्क कर सकते हैं। आपको ये पीडीएफ है वो नाम मात्र फीस पर अंडरलाइन या कह सकते हैं कि आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो बेमिसाल हैं, जो आपके एग्जाम को लेकर हैं, जो हैंड नोट के तौर पे जोड़ी गई है। क्योंकि टोटल ये पेज लगभग 120 के ऊपर पेज है, तो ये आपके काम आएगी। अब बात करते हैं कि आतंकवाद क्या है। कि आतंकवाद रुग्ण समाज की उपज है। आतंकवाद हुआ क्या है कि आतंकवाद, बात शुरू करें कि कहाँ से होता, तो आतंकवाद होने की वजह क्या पता है? आतंकवाद होने की वजह है कि समाज में कुछ बीमार, समाज के अंदर कुछ बीमार समुदायों ने समाज को ये आतंकवाद को जन्म दिया है। होता है ना, परिवार में कोई अगर बिगड़ेल हो या जिस पर परवरिश सही नहीं हो तो वो उस परिवार के लिए धब्बा बन जाता है। तो ऐसे ही देश के कुछ ऐसे समुदाय संगठन जो समाज, देश की प्रकृति के अकॉर्डिंग अपन को ढाल नहीं सके और समाज के वो बीमार लोग जिन्होंने देश की प्रगति के बजाय बाधक का रास्ता चुन लिया, यानी आतंकवाद है वो खुद समाज की बीमारी से ही उत्पन्न हुआ है। किससे हुआ है? समाज की बीमारी से उत्पन्न हुआ है, ये कोई नई चीज नहीं है। अब जैसे देखें तो आतंकवाद राज्य या समाज के विषैले चरित्र की उपज है। समाज में व्याप्त बहुआयामी विषमता
असंतुलन, क्षेत्रीय असमानताएं, आतंक, आशंकाएं, सामंती, औपनिवेशिकरण, मूल्य दृष्टि, जातीय वर्णगत वर्चस्ववादिता, धार्मिक असहिष्णुता, अवैज्ञानिकता, अंधविश्वास, धर्मगत राज्य, कट्टर राष्ट्रवाद, धर्मोन्माद, तकनीकी कौशल का नकारात्मक प्रयोग, राजसत्ता का कुलीनीकरण जैसी ये प्रवृत्तियां, ये वही सब चीजें हैं जैसे मैंने अभी पढ़ी। इन्हीं वजह से आतंकवाद बढ़ा है। इन्हीं वजह से, जैसे धार्मिक सहिष्णुता हो, अंधविश्वास हो, धर्मगत कूटनीति हो, एक राज्य का, एक शक्ति का, एक व्यक्ति का पावर हो, या भ्रष्टाचार जैसी बात हो। तो उस कहने का मीन्स मेरा ये है कि समाज की ही वजह से ये आतंकवाद उत्पन्न हुआ है। और इसमें जैसे कि यहाँ पर भी कहा गया है, आतंकवाद बीमार सामाजिक व्यवस्था का उत्पाद है। आतंकवाद एक बीमारी है जो समाज के अंदर से ही उत्पन्न हुई है। इसकी उत्पत्ति आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक मांगों की तरफ एक लंबे समय तक ध्यान न देने या एकीकरण का परिणाम होता है। सिंपल सी बात यहाँ पे भी कही है, बहुत ही सटीकली कही है, कि अगर समाज में कुछ ऐसे लोग थे जिनको, या कुछ ऐसे समुदाय थे जिनको उनकी मांग पर किसी समाज परिस्थिति या देश ने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मांगे थोड़ी ज़्यादा ही अनुचित हुआ करती थी, लेकिन उन व्यक्तियों ने फिर अपनी मांग नहीं मानी गई तो उन्होंने गलत रास्ता अपनाया, और गलत रास्ते की वजह से वो आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त हो गए, और ये समाज का ही एक कारण था। अब जैसे यहाँ पे देखते, तो आतंकवादी जो होते, आतंकवादियों के पास रॉकेट लॉन्चर, तोपें, मशीन गन, शक्तिशाली बम, आरडीएक्स जैसे विस्फोटक सामग्री, हेलीकॉप्टर, गुप्त विमान, अकुत जाली मुद्राएं यानी फर्जी करेंसी, गोपनीय उद्योग व बैंक खाते, शक्ति संचार प्रणाली, ये सभी होते हैं जिसके द्वारा वह मतलब प्रचुर मात्रा में आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं। अब जैसे आतंकवाद के रूप देखें, तो आतंकवाद का जो रूप देखें ना, तो पहला रूप क्या है? पहला रूप तो है मानव को ही आतंक का रूप दिया जाता है, यानी एक चलता फिरता बॉम्ब। मानव, जिसके विचारों को, जिसके दिमाग को ब्रेन वॉश किया जाता है और उसे मरने मारने पर उतारू कर दिया जाता है। कोई होता है ना, कोई अपने जान की परवाह किए बिना पुलिस से पगला के किसी भी हद तक जा सकता है। तो आतंकवादी ऐसे व्यक्तियों को निशाना बनाते हैं और ऐसे व्यक्तियों को एज सुसाइड बॉम्ब की तरह आगे भेजते हैं। वह चलता फिरता बॉम्ब होता है और इस तरह से वह एक साथ काफी लोगों को मार देता है। काफी बार आपने देखा होगा, कोई व्यक्ति अपने खुद के ऊपर बॉम्ब बांध देता है और वह एक सभा सम्मेलन या बड़ी भीड़ के मध्य जाकर वो उस बटन को दबाकर वो खुद भी मरता है और आम लोगों को मार देता है। तो ये है आतंकवाद का पहला रूप, है खुद मानव बम। क्या है? मानव बम। और इसके एग्जाम्पल तो आपने बहुत बाहर देखे होंगे, इसका कोई हमें ये नहीं कहे कि एक ही बार हुआ है। तो अनुमानत इस विश्व में 25 से भी अधिक ऐसे आतंकवादी संगठन है, मतलब सॉरी 75 से, तो 75 से भी अधिक आतंकवादी संगठन है जो इस तरह से हैं। जैसे श्रीलंका में उग्रवादी संगठन है जिसका नाम है लिट्टे। तो लिट्टे का आपने देखा होगा, इसने अपने राजीव गांधी के समय एक समुदाय ने अपने खुद को बम बांधकर राजीव गांधी के समीप लाकर क्या कर दिया, बम विस्फोट कर दिया और इस तरह काफी राजनीतिक हलचल हुई थी। तो ये चलता फिरता बम होता है जो मानवकृत बम होता है। पहला रूप तो आपने ये देख लिया। अब दूसरा जो रूप मैं आपको बताता हूँ आतंकवाद का, दूसरा रूप क्या है? दूसरा रूप है कि संगठित, यहाँ से बात करें, संगठित समुचित पोषित राज्य संरक्षण के रूप में दिखाई देता है। यानी कोई ऐसा देश, ऐसा राज्य जो अपने थोड़े से मतलब और फायदे के लिए कुछ ऐसे लोगों को अपने संगति में बैठा लेता है, कुछ ऐसे गलत लोगों को अपने साथ मिला लेता है जिनको पता नहीं होता है, लेकिन वो व्यक्ति आतंकवादी होते हैं। यानी कहने का मतलब एक देश ही होता है जो आतंकवाद को पैसे भी देता है, उनके संरक्षण के लिए ध्यान रखता है। जैसे मान लीजिए मेरा अगर कोई दूसरा देश दुश्मन है तो मैं क्या करता हूँ, मैं उसके दुश्मन या मान लीजिए एक आतंकवादी गुट को अपनी पनाह में ले लेता हूँ। मैं कहता हूँ कि तू मेरे साथ आजा, मैं तेरे को जो चाहिए वो दे दूँ, मैं तेरे को जो चाहिए वो दे दूँ, तू सामने वाले देश को घुटनों पे टिका दे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि किसी देश, व्यक्ति, समाज विशेष ने आतंकवाद को बढ़ावा दिया और इसी बढ़ावे की वजह से वह आतंकवादी खुद उसके ऊपर भी हावी हो गया। जैसे होता है ना कि शैतानों से दुश्मनी महंगी पड़ती है, कभी भी वह अपने ऊपर भी हमला कर सकता है। तो दो रूप हो गया, आपको समझ में आ गया? दो कौन कौन से? एक तो मानव बम, आतंकवाद का रूप एक तो खुद मानव बम, दूसरा है राज्य प्रायोजित आतंकवाद, खुद राज्य ही आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। अब जैसे मैं यहाँ पे कुछ आपको आतंकवादी ग्रुप के नाम बताऊं, तो देखें कि समसामयिक विश्व में आतंकवादी संगठन कौन से हैं। जैसे कि यहाँ पे ये सभी जो है वो ऐसे आतंकवादी गुट है जो हाल फिलहाल हर जगह मौजूद है। जैसे अल फतह, डायरेक्ट एक्शन ग्रुप, अल फतह है वो फिलिप्पींस में, अबू निदाल संगठन है, 15 मई अरब संगठन है, एम एनडी ब्रिगेड है, आर्मेनियन सीक्रेट है, आर्मी दी लिबरेशन ऑफ आर्मिया है,
बादर हिंदमून है, जर्मनी में है, इरावतार, ये आप ये आराम से मैं पीडीएफ इसलिए इसके जरिए पढ़ा रहा हूँ कि आपको जो जो इंपॉर्टेंट लगे आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं देश के अकॉर्डिंग हम बात करें तो पाकिस्तान में ब्लूज पॉपुलेशन रिबलेशन फ्रंट है, ब्लूज स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन अवामी हरकत उल असार है, जमात उल फारूक है, मुजाहिद कौमी मूवमेंट हकीक फैशन है, मुजाहिद कौमी मूवमेंट अल्ताफ कैप्सन है, या जमात उल दावा है, लश्कर ए तैयब है, इसके बारे में तो हमने बहुत बार सुना होगा, लश्कर ए तालिब है। 2003 में 2003 से अब तक 55,000 पाकिस्तानी लोग आतंकी हमलों से मारे गए और 5,000 लोग वर्ष 2014 में मारे गए। तो ये आतंकवादी संगठन है, खुद पाकिस्तान को भी शिकार बना रहे। अब अफगानिस्तान में बात करें तो अफगानिस्तान में काफ़ी आतंकी संगठन है जो यहाँ पे जैसे कि नाम आपको दिए जा रहे हैं। इसराइल की बात करें तो इसराइल खुद वो भी आतंकवाद से पीड़ित देश है और इसके अंदर भी काफ़ी आतंकवादी संगठन मौजूद है, या हम ये कहें कि उस इंडोनेशिया में या इसराइल में इन आतंकवादी संगठनों ने नुकसान पहुंचाया है। सऊदी अरेबिया की बात करें तो यहाँ पे भी आप जैसे देख सकते हैं काफ़ी ऐसे संगठन है जो नुकसान पहुंचाते आ रहे हैं इनको। ईरान की बात करें तो ईरान में हरक अल इस्लामिया, असार हिजाबुल बबा केरामुद्दीन, ये काफ़ी सारे यहाँ पे आतंकवादी मौजूद हैं। अब बात करते हैं कि आतंकवाद के संरक्षण को यानी आतंकवाद को लेकर संयुक्त राष्ट्र संघ क्या कर रहा है, विश्व संसद यूएनओ, तो वह आतंकवाद को लेकर क्या कर रहा है, तो इसके बारे में ये प्रश्न आपके आ सकता है, तो ध्यान रखिएगा। तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने कानून और राजनीतिक दोनों ही उपाय में आतंकवाद की समस्या पर निरंतर ध्यान दिया है। कैसे? कानूनी तौर पर भी वो नियम बनाता रहा है और राजनीतिक तौर पर भी उसने प्रयास किए हैं। तो अब जैसे बात करें कि इसने काफ़ी जगह पे जैसे अपने प्रयास किए आतंकवाद को समाप्त करने के, जैसे विमानों पर किए गए अपराध व कतिपय अन्य कार्यों का कन्वेंशन 1963 में टोक्यो में एक स्वीकृत किया गया कानून, विमानों के गैर कानूनी कब्जे निरोध हेतु कन्वेंशन किया गया द हेग में 1973 में, नागर विमान की सुरक्षा के खिलाफ गैर कानूनी कार्यों के विरोध पर कन्वेंशन किया गया। ये सभी है वो संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा आतंकवाद को रोकने के लिए कानून बनाया गया, जैसे आणविक सामग्री भौतिक सुरक्षा पर कन्वेंशन, अंतर्राष्ट्रीय नागर निगम के लिए उपयोग किए जा रहे हवाई अड्डों पर हिंसा के गैर कानूनी कार्यों के निरोध के लिए कोई प्रोटोकॉल बताना। तो ये तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने कानून का रूप दिया था। तो ये जो मैंने आपको भी समझाया ये क्या है, कानून के यूएनओ के कानून के तहत संयुक्त राष्ट्र संघ को कितना नियंत्रित करने का प्रयास किया जा रहा है। अब एक चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान रखें कि आतंकवाद है वह एक ऐसी चीज़ है को जितना सहारा देंगे उतनी ज़्यादा बढ़ती है। तो आज के हमने इस मीन्स को समझाएं कि आतंकवाद क्या है, आतंकवाद किस तरह का होता है, क्या रूप है और संयुक्त राष्ट्र संघ क्या कर रहा है। अब अगर प्रश्न आ जाए कि राज्य प्रायोजित आतंकवाद क्या है, जैसे अभी मैंने बताया था आतंकवाद का ये एक और रूप है राज्य प्रायोजित। इसका मतलब होता है कि विश्व के कई देश प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से आतंकवाद को क्या करें, सहारा और इसको शह दे रहे हैं। जैसे पैटर्न ऑफ ग्लोबल टेररिज्म 1989 की नामक रिपोर्ट में 6 राष्ट्रों को बताया गया है और मैं चाहूँगा कि प्लीज़ आप इन 6 नामों को याद रख लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन से 6? क्यूबा, ईरान, इराक, लीबिया, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी यमन और सीरिया। ये वो देश हैं जिनको उस कैटेगरी में माना गया है कि ये देश आतंकवाद को सहारा दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? सहारा दे रहे हैं। तो एग्जाम में प्लीज डियर ध्यान रखें, ये एग्जाम में प्रश्न आएगा कि उन देशों के नाम बताइए जो राज्य प्रायोजित आतंकवाद के अंतर्गत सम्मिलित हैं, ठीक है ना। इसी के साथ बात करें तो ऐसे देशों में, इसी देशों की सूची में पाकिस्तान भी एक नया नाम जुड़ गया है। ये बात 100% सत्य है कि आतंकवाद तभी फूलता है जब उसे समर्थन देने वाले होते हैं, यानी कोई बीमारी है वो तभी बढ़ती है जब वो बीमारी को कोई बढ़ावा देता है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करें, भारत में आतंकवाद को बढ़ावा देने वाला पाकिस्तानी है और इसे अंजाम देने के लिए एएसआई है वो कार्यकारी है। पाकिस्तान की इस खुफिया एजेंसी ने भारत में लगभग 2 दशक से आतंकवाद फैला रखा है। पहले इसे पंजाब में आतंकवाद के लिए फैलाया और अब जम्मू कश्मीर में विदेशी व भाड़े आतंकवादियों के द्वारा आतंकवाद फैला रहा है। अब छोटे प्रश्न आया तो वो आएगा कि आतंकवादी हमले के कारण अमेरिका के 2 प्रमुख केंद्र कौन कौन से हैं जहां पर हमले किए गए, तो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और पेंटागन। भारत का कौन सा राज्य आतंकवाद का शिकार है? जम्मू कश्मीर। आतंकवाद के कोई 2 रूप बताइए, तो आतंकवादी जैसे मैं बताया था, एक तो है मानव के द्वारा खुद ही आतंकवाद बढ़ावा देना, एक राज्य के द्वारा आतंकवाद को बढ़ावा देना। फिर एक किन्हीं 3 आतंकवादी संगठनों के नाम बताइए, कोई भी 3, जैसे अपने वैश्विक स्तर पर काफी आतंकवादी संगठन है तो 3 फेमस नाम बता दीजिए, जैसे अल कायदा, लश्कर ए तोयबा या जैश ए मोहम्मद। अब बात करते हैं किन देशों को राज्य प्रायोजित आतंकवाद का समर्थक माना गया, यानी वो देश जो आतंकवाद को बढ़ावा देने में सहयोग करे। क्यूबा, ईरान, इराक, लीबिया, उत्तरी कोरिया, यमन, सीरिया, ये वो देश है जो आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले देश हैं। फिर बात करते हैं सीरिया में सक्रिय आतंकवादी संगठन का क्या नाम है? IASI, ठीक है।
अब इसके बाद अगर कुछ इंपॉर्टेंट है तो आपको जरूर नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। बाकी अदर ये क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।